नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। तो आज हम एक सच्ची घटना पे आधारित भगवान बुद्ध की वीडियो बना रहे हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखो और पसंद आए तो लाइक शेयर करना। तो एक बार भगवान बुद्ध बैठे देशना दे रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे देशना सुनने के लिए। तो उनमें से जब भगवान बुद्ध ये कह रहे थे कि भाई मुझे मतलब गरीबी पसंद नहीं है, जो लोग गरीब होंगे तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे और उनका पालन पोषण भी अच्छे से नहीं होगा। और गरीबी कैसे आती है? गरीबी हमारे ही द्वारा आती है, क्योंकि हम अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करते और कामयाब होने की कोशिश नहीं करते। कई लोग तो जैसे जुआरी हुआ और भी बहुत सारे ऐप होते हैं, कोई शराबी हो जाता है, कोई गलत संगत में पड़ जाता है। तो ये सभी गलत चीज़ भगवान बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उनमें से देशना दे रहे थे, तो उनमें एक साहूकार भी बैठा था। उसके पास उसका व्यापार था खुद का। तो और बोला कि भाई ये सब मोह माया है, इनको त्याग कर ही तुम वो ध्यान साधना प्राप्त कर सकते हो। तो उसने सोचा कि भाई ये सब मोह माया बता रहे हैं, तो जो तेरे पास धन दौलत जो भी है क्या फ़ायदा इसको जोड़ने से। तो भाई उसने अपना काम करना, बिजनेस चलाना ये सब छोड़ दिया और बस ध्यान साधना में ही लीन रहने लगा। तो वैसे तो घाटा आएगा ही, भाई उसको बहुत घाटा हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसके घर परिवार के लिए खाने का भी राशन ना बचा। तो उसने फिर वो मन ही मन में भगवान बुद्ध को कोसने लगा। उसने उस दिन विचार किया कि ये सब तो बुद्ध की वजह से ही हुआ है मेरे साथ। अगर बुद्ध ऐसे नहीं कहते कि भाई कुछ नहीं रखा, भाई अपने ध्यान साधना करो और ये सब लालच छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, मतलब कमाना छोड़ दो, तो ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसी की वजह से इतनी गरीबी आई है। तो मन ही मन कहने लगा कि ये बुद्ध ने सही नहीं किया, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए ये ऐसी बातें कहता है और आज मैं उसकी वजह से कंगाल हो गया। मतलब मन ही मन में वो भगवान बुद्ध को बहुत ही कोसने लगा। तो एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया गुस्से में आके, और वो ऐसे ही चले जा रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं अब जाऊंगा कहाँ जाऊं। तो मैं फिर उसके याद आया कि मैं आज क्यों ना बुद्ध के पास ही जाऊं, उससे पूछूं भाई तुम बता रहे थे कि भाई ऐसे रहने से खुश रहता है इंसान, साधना करने से, घर मतलब काम धंधा ना करने से, सब चीज़ त्यागने से, मोह माया त्यागने से इंसान खुश रहता है। तो मैं पूछूंगा कि तुमने ऐसा कहा था तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आज मेरे घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है और मेरे घर परिवार में बच्चे भी सब परेशान हैं। तो बहुत गुस्से में था उस टाइम। तो जाके कहने लगा कि बुद्ध तुमने ये ठीक नहीं किया और आज तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा अच्छा खासा बिजनेस था और मैंने सब बर्बाद कर दिया। आज के दिन मेरे घर में खाने को दाना भी नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम करो, तुम बहुत थके हुए हो और मैं तुम्हारे से थोड़ी देर बाद बात करूँगा। बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि भाई थोड़ी देर मेरे कहने से बैठ, आराम कर और फिर चले जाना। तो भाई वो बैठ गया। तो बाद में फिर शांत हो गया। फिर बुद्ध ने कहा कि एक हाथी बहुत तेज हवा में उड़ता जा रहा था। हवा बहुत तेज थी और हाथी ऊपर उड़ रहा था।
और बोला जल के अंदर कुत्ता तैर रहा था, बहुत गहरे जल के अंदर, नदी के अंदर। और बोला मछली है ना, जो मछली जो जल के अंदर रहती है, वो मछली धरती पर जा रही थी, मतलब। तो उसने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं बुद्ध। तो उसने फिर भी थोड़ी देर के लिए तो भाई यही मान लिया कि हो सकता है हाथी हवा में उड़ के जा रहा हो। तो फिर वो चुप हो गया बुद्ध। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भंते जी और आगे बताइए और क्या हुआ। तो फिर भंते जी ने कहा कि भाई जो मैंने कहा वो क्या सत्य है। बोले जी आप कह रहे हो तो सत्य ही होगा। बोले ऐसे ही किसी की कही हुई बातों को आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। है जो मैंने कहा है कि कभी आप सोच के देखो, कभी हाथी हवा में उड़ेगा, कभी कुत्ता बहुत गहरी नदी में तैरेगा, या कभी मछली बाहर निकल के जाएगी, धरती पर चलेगी। बोले तुमने अगर मैंने कोई बात कही थी और आपको सही नहीं लगी तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा। तो फिर वो कहने लगा कि भंते जी मेरी आपसे पूछने की हिम्मत ही ना हुई। और बोले फिर भी अगर तुम पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, इस बारे में क्वेश्चन तो करो। तो फिर वो कहने लगा कि हाँ आप बताइए कि हाथी हवा में उड़ सकता है। बोले हाँ, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए हम खिलौने ला के देते हैं, उस हाथी को हम हवा में भी उड़ा सकते हैं, और उस कुत्ते को हम नदी में भी तैरा सकते हैं, और उस मछली को हम धरती पर भी चला सकते हैं। तो उसके समझ में आ गई ये बात। फिर वो कहने लगा कि भगवान आप कितने आसान तरीके से समझा सकते हो और हर एक इंसान को ऐसे ही समझाते हो। बोले मैंने ऐसा कब कहा था कि तुम अपना बिजनेस छोड़ दो और तुम कोई काम ना करो, और दोष मुझे दे रहे हो तुम। अगर तुम बिजनेस नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो हमारे जैसे जो भिक्षु लोग हैं वो मांग के खाना खाते हैं, तो हम कहाँ से खाएंगे। और अगर तुम्हारे जैसे ही सब सोचेंगे तो फिर तो सभी ये भिक्षु कहाँ से पेट भरेंगे, सभी भिक्षु हो जाएंगे, फिर कमाएगा कौन और खिलाएगा कौन। बोला जी ये तो आप ठीक कह रहे हो। तो बोला आपके समझने का तरीका गलत था, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम कमाओ और ऐसे तरीके से कमाओ। फिर उसके लिए भी एक उदाहरण दिया, और वो ऐसे दिया कि आपको बहुत भूख लगी है ना। तो उस इंसान ने कहा हाँ भंते जी मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने उसे भरपेट खाना खिला दिया। फिर बोला थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ। तो वो कहने लगा भंते जी अब मेरे पेट के अंदर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, और अगर मैं और ज़्यादा खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। फिर भंते जी ने समझाया मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम कमाओ, और इतना कमाओ, इतना भी ना कमाओ किसी के साथ छल कपट करो, या भी दूसरे के साथ छल कपट करोगे तुम। छल कपट की कमाई से अगर अपना भरण पोषण करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है, किसी दूसरे का नुकसान होगा। तुम अपनी मेहनत से लगन से करो, किसी के साथ छल कपट ना करो। तो भगवान ने इतनी अच्छे तरीके से उसे समझाया और उसके समझ में आ गया। फिर कहने लगा कि भगवान बुद्ध मैं आपको बहुत भला बुरा कह रहा था, और ये कह रहा था कि तुम तो अपने आप को बड़ा समझने के लिए ऐसा काम करते हो, और बताओ मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, मैंने तुम्हारे कहने पे ठप कर दिया, और मैंने 4 लोगों के आगे भी आपके बारे में बुराई की है। तो भगवान बुद्ध मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझने में भूल हो गई। और फिर भी भंते जी ने कहा कि नहीं, अगर उसी टाइम आपके मन में ये बात थी तो आपने पूछ लेना चाहिए था, आपका सब कुछ बर्बाद भी नहीं होता, और आप अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण भी करते और दूसरों का भी भला करते। अब जो तुम कमाई कर रहे हो, अपनी कमाई करो, उस कमाई में तुम दूसरों का भी भला करो, किसी गरीब का भी भला करो,
और भाई हमारे जैसे जो भिक्षु लोग आते हैं उनको भी खाना खिलाओ और अपनी कमाई अच्छे से करो। तो भगवान बुद्ध का समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि जो इंसान बिल्कुल भी ना समझ सके उसको भी समझ में आ जाता है। तो भाई ये कहानी थी गौतम बुद्ध की, और आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और ऐसी ही कहानी बनाऊं और मेरा भी हौसला बढ़े। वैसे आप सबके सहयोग से मुझे 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, 10,000 से ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली हो गई है। मुझे बहुत गर्व है आप लोगों पर, और आप लोग मेरा ऐसे ही सहयोग बनाए रखना। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आपका।